और अब खबरें तफसील से। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का कहना है कि पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि पुंछ से मंशियात, नकद रकम और असलहा बरामद किया गया है। डीजीपी ने कहा कि राजौरी पुंछ का इलाका एक अरसे से पाकिस्तान की जानिब से नार्को ट्रेड जैसी कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। इससे कबल भी पाकिस्तान से पुंछ में भेजी गई मंशियात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक लिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बहाल करने की कोशिशें है और मंशियात से हासिल होने वाली रकम को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि एजेंसी पुंछ मामले में बहुत संजीदगी से कार्रवाई कर रही है और बैन रियासती कनेक्शन भी पाए जा रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा मंशियात के स्मगल करने की कोशिश कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जिंदा रहे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की हर मजमूम हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दिलबाग सिंह ने सांबा में न्यूज़ 18 से बातचीत की। राजौरी पुंछ का एरिया जो है पिछले काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान से होने वाली नार्को ट्रेड की जो कार्रवाई है उसमें मुलव्वस रहा है। पहले भी पुंछ में काफ़ी इस तरह की जो पाकिस्तान से भेजी हुई जो ड्रग्स हैं तस्करी के जरिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ स्मगलिंग करके जो लाई गई चीज़ें पकड़ी गई हैं। कल भी एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को और एजेंसीज़ को मिली है, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हीरोइन की बरामदगी हुई है और उसके अलावा कैश बड़ी तादाद में वहाँ से पकड़ा गया है। उसके साथ कोई वेपन भी पकड़े गए, आमदन अमनीशन भी पकड़ा गया है। ये एक ऐसा नापाक कार्रवाई है जो पाकिस्तान की तरफ से जहाँ पर न सिर्फ टेररिज्म को जिंदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए की, बल्कि नार्को ट्रेड को फ़रोग़ देने के लिए और उसी पैसे को फिर दोबारा टेररिज्म में इस्तेमाल करने के लिए ये करने वाली कार्रवाई है। और इसमें बहुत सारी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को और फोर्सेस को पहले भी मिली है। इस पे एजेंसीज बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही हैं। हम लोग इस केस को देख रहे हैं, तफ्तीश इसकी रवा है, पूछताछ की जा रही है और इसके इंटरस्टेट कनेक्शंस जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं। जो बाकी की कार्रवाई है, इंटरस्टेट कनेक्शन जो इसके मर्ज हो रहे हैं वो जल्दी ही फॉलो करेंगे। एक तो यही है कि नार्को और वेपन की जो स्मगलिंग है तो उसके ऊपर पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज़ का बहुत बड़ी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। दूसरी ये रहती है कि नए लड़कों को ज्वाइन करवाएं और नए लड़कों के हाथों में यही हथियार दिए जाएं जो वहाँ से स्मगल करके इधर आते हैं। तीसरा ये कि जो इन्हीं के ज़रिए से नार्को ट्रेड का कार्रवाई चलती है, इन्हीं में कुछ लोगों को कोरियर का काम लेना, उनसे OGWs का काम लेना और मिलिटेंट्स की सपोर्ट स्ट्रक्चर टेररिस्ट की खड़ी करना, इन्हीं के ज़रिए से किया जाता है। तो जब हम कम्प्रीहेंसिव लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो टेररिज्म की है उसको बर्बाद करना, उसको नाकाम करना हमारी जिम्मेवारी है। उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स होती हैं, पहले टनल्स पकड़ी गई और उसके अलावा ओवरग्राउंड होती है, उस इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। मगर अभी भी कोशिशें बार बार हो रही हैं कि वहाँ से ज़्यादा तादाद में टेररिस्ट को इस तरफ भेजा जाए ताकि जो मिलिटेंसी का ग्राफ गिरा है, जो उसको पूरी तरह काबू में करने की कोशिश है, उसमें जो खलल डाल सकें। मगर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और सख्त कार्य। जम्मू कश्मीर की अहम सियासी जमातों ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है जिसमें अमित शाह ने बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट से कहा है कि वो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लें। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसका जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी माजी करीब में अपना खोया हुआ मैदान दोबारा हासिल करने के लिए ये मशक कर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि मरकजी हुकूमत असेंबली इंतखाबात का ऐलान करने से क्यों कतरा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आते। वो अपने कार्डर्स को तो घेरअप करते होंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो सक्सेसफुल हुई है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीजेपी को लगता होगा कि उनका आउटरीच प्रोग्राम जो है वो नहीं है। और जम्मू में बहुत बड़ा रोष है प्रॉपर्टी टैक्स का, बुलडोजर ड्राइव का और जिस तरीके से तोड़फोड़ और कई किस्म के कानून और ऑर्डर्स ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम लगाता है, उससे लोग बीजेपी से बहुत नाखुश और नाराज़ हैं। हम तो कह रहे हैं चुनाव की डेटें बताएं, ऐसा 20 तारीख को चुनाव होंगे। इन पे ये भरोसा नहीं किया जा सकता। ये चुनाव करवाने हैं इन्होंने, नहीं करवाने हैं, होंगे नहीं होंगे, कोई पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन हमारी डिमांड है
आप सुबह अनाउंस कर दीजिए, दे दीजिए गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी की जो रूह है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, आपसे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मैं कहता हूँ ये तो सेमी ये इन्होंने डिक्लेयर की हुई है इमरजेंसी, ये तो सेमी इमरजेंसी होगी ना। इलेक्शन करवाने नहीं है, टैक्स जो मर्जी लगाइए। मिलिटेंटों की मौजूदगी पर राहुल गांधी के मुबैना बयान ने एनसी और पीडीपी को मुश्किल में डाल दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज पार्टी दफ्तर श्रीनगर में एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया के सवालात से कतराती नजर आईं। श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, लेकिन मीडिया को की इजाजत नहीं दी गई। वाज़ेह तौर पर बताया गया कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं होगी, हालांकि मीडिया से पहले कवरेज के लिए कहा गया था। कोशिशों के बावजूद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात नहीं की। न्यूज 18 ने पीडीपी के एडिशनल तर्जुमान से बात की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बांडीपोरा के ख्वातीन के एक ग्रुप ने आज पार्टी दफ्तर श्रीनगर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। वो तो राहुल गांधी का अपना एक बयान था, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि उन्होंने किस बुनियाद पे ऐसा बोला और क्यों बोला, और यहाँ तो बाहर जाके ये सब बोला। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। महबूबा जी ने ये नहीं कहा कि टर्मिनेट ना किया जाए, महबूबा जी ने कहा कि एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए, उसको भी मौका देना चाहिए कि वो भी अपने बारे में कुछ करे। हर दिन आप देखते हैं कोई ना कोई घर सील किया जाता है, कोई ना कोई टर्मिनेट किया जाए, जबकि उनको खुद भी पता नहीं होता है। सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं, सुबह वो घर जाते हैं, उनके घरों पे नोटिस लगी होती है। मेरा मतलब मेरी प्रेसिडेंट साहिबा का मतलब यह है कि गिव देम फेयर ट्रायल, उनको भी नोटिस दीजिए, उनको वो भी डिफेंड अपना मैडम का यही जो उन्होंने कल ट्वीट किया वो उसमें यही लिखा था कि गिव देम फेयर ट्रायल, उनको भी तो नोटिस दीजिए, वो भी तो आपको डिफेंड करने दे। उसके बाद जो करना है, जो कानून, लेट देम फेस द लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। हाल ही में दोआबा कॉलेज खरड़ पंजाब में लड़ाई की सीसीटीवी फुटेज मिली है। यह फुटेज हॉस्टल मेस की बताई जा रही है। वीडियो में कश्मीरी तलबा के साथ शदीद लड़ाई दिखाई गई है। कई गुंडों के हाथों में तेज धार हथियार, लाठियां नजर आ रही हैं। हथियारों से कश्मीरी तलबा को निशाना बनाया गया है। जख्मी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कश्मीरी तलबा को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कश्मीरी तलबा के मुताबिक कोई भी उनकी मदद के लिए उस वक्त सामने नहीं आया जब वो उन पर पीटा जा रहा था और वो बचाओ बचाओ की पुकार लगा रहे थे। कहाँ पे पढ़ते हो, क्या बात क्या कॉलेज में पढ़ते हैं हम खाना खा रहे थे मेस में, पीछे से 5-10 बंदे आ गए, उन्होंने हमें पर मारा। जानते हो कौन लोग हैं वो? 1-2 के नाम जानते हैं। क्या बात क्या हुई है? बात कुछ नहीं, हम स्टेज पे नाच रहे थे, पार्टी हो रही थी, वो सीधा स्टेज से नीचे उतरे और हमारे ऊपर पीटना स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे झगड़ा ख़त्म हो गया। फिर शाम के टाइम मेस में भी वो आ गए, खाना खाने के टाइम, तो उन्होंने हमें पीटा। हम आधे भाग गए, मुझे पीछे सिर में मारा उन्होंने, वहाँ पे गिर गया। फिर 10-15 लोग आ गए थे, उनके हाथ में तलवार भी थी, वो छुरी वुरी और डंडे भी थे, आयरन रॉड, उससे पीटा। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम फैज़ रसूल है, मैं डोबा कॉलेज में पढ़ता हूँ। क्या बात क्या हुई थी? बात ये हुई सर, हम मेस में आराम से खाना खा रहे थे, तो पीछे से 10-12 बंदे आ गए जिनके मुंह पूरे ढके हुए थे। तो उनके पास छुरियाँ थी, उनके पास तलवारें थी, उनके पास राड़ थे, डंडे थे। तो हम 5-10 छोटे छोटे बच्चे, मतलब हम फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बच्चे हैं वहाँ पे, तो खाली हम 5-8 बंदे थे वहाँ पे खाना खा रहे थे। पीछे से पता आ गए बंदे 10-12, तो उन्होंने सीधा ही हम पर वार किया पीछे से। तो जब तक हम गेट पे पहुंचे, मेन गेट पे जो मेस का मेन गेट है, तब तक उन्होंने हमें बहुत पीटा है, मतलब छुरियों से भी वार किया, तलवारों से भी, डंडों से भी। तो जब मुझे लगा कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, जब यहाँ तक तलवार आ गई तो मैंने सीधे छलांग मारी। मेस का जो पहला वो है सीढ़ी, उसी से मैंने छलांग मारी बाहर उस पे ग्राउंड पे, तो मेरा पैर टूट गया वहीं। तो फिर मैं चल ही नहीं पाया, मैं यहाँ से वहाँ तो चल ही नहीं। हमने बहुत चलाया, हमने बोला बचाओ बचाओ बचाओ, कोई गार्ड सामने नहीं आया, कोई भी नहीं।
कोई भी आया ही नहीं, खाली 2-3 बंदे थे जो हॉस्टल में गए थे, वही आ गए, वो हमारे ही बंदे थे, तो कोई गार्ड सामने नहीं आया। फिर क्या हुआ, इसको गेट पे ले गया, इस बंदे को गेट पे ले गए, ये बहुत जख्मी था उस टाइम। तो क्या हुआ, वहां पे जो उसका नाम टिलो सर है, उसने बोला, वो मोबाइल में बिजी था, हम बोल रहे हैं सर गाड़ी लाओ, वो कुछ कर ही नहीं रहा था। कौन सर? उसका नाम टिलो सर है। वो कहाँ पढ़ाते हैं? वहाँ पे प्रोफेसर है? हॉस्टल हेड सर? हॉस्टल हेड है सर। तो फिर क्या हुआ, तब तक इसका खून बहुत लॉस हो गया। फिर हमने गाड़ी को भी लात मारी, वो किया, ये किया, तब उन्होंने जाके हमें चाबी दी। जब तक हमने फिर गाड़ी स्टार्ट की, तब तक इसका खून बहुत लॉस हो गया। आप कहाँ के रहने वाले हो? सर हम कश्मीर के रहने वाले हैं। कहाँ पे पढ़ते हो? सर डोबा कॉलेज में सर। खरड़ में? खरड़ में सर। अभी क्या डिमांड करते हो? अभी यही हमें इंसाफ चाहिए, उन बंदों को पकड़ने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से हमें, आप लोगों से यही गुजारिश है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ लिए। आपको क्या लगता है भी वो हथियार कैसे अंदर आए होंगे? सर जो आप बोल रहे हो छुरियां तलवार, वो कहाँ से लाए होंगे? सर अपने साथ लाए होंगे, हमें वो सब पता नहीं है। बस जितना पता है कि हम पे वार हुआ है। सर ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੋਬਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਪਈ? ਨਹੀਂ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਪਈ, ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ। और आगे बढ़ते अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा है कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। गुलाम हसन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये एहसास है कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। गुलाम हसन ने सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जहाँ सरकार पंचायती निज़ाम को बाख्तियार बनाने की बात करती है, वहीं नुमाइंदों की ज़मीनी सतह पर कोई हैसियत नहीं है। ये डिक्लेयर करना है कि इलेक्शन कब होंगे। जहाँ तक मरकजी सरकार का, होम मिनिस्ट्री का है, उनको सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी बेताबी से इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को महसूस हो रहा है कि हम डिसएम्पावर हो गए हैं, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, तो वो हर सूरत में पर फौरी से इलेक्शन कराना चाहते हैं। अपनी पार्टी का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर इलेक्शन होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइख्तियार बनाने की जरूरत। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ताज बहरुद्दीन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि माजी में भी प्रॉपर्टी टैक्स लगा था, ताहम गुज़िश्ता बरसों के हालात ने जम्मू कश्मीर के अवाम की कमर तोड़ दी है। ताज बहरुद्दीन ने कहा कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है और मुंतखब हुकूमत को आने दो, वो देखेंगे कि टैक्स लगाना चाहिए या नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स कोई गलत चीज नहीं है, पास पे भी लगा था, मगर 30 साल ने जम्मू कश्मीर को निचोड़ के रख दिया। कारोबार खत्म हो गए। ये जो है आपका बेघर लोग हो गए, सैलाब आया। अभी वक्त मुनासिब नहीं है, जब पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी उनको लगाना चाहिए, वो देखेंगे। इस पे पॉपुलर गवर्नमेंट देखेगी कि टैक्स चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। यौम ख़वातीन के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन विंग ने आज जम्मू में एक तकरीब का एहतमाम किया। एनसी के सीनियर लीडरों और कारकुनों के अलावा ख़वातीन विंग की सदर और साबिक़ एमएलए शमीमा फिरदौस इस मौके पर मेहमान खुसूसी थीं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शमीमा फिरदौस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ख़वातीन मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से खुद को दबा हुआ महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल ख़वातीन कमीशन था, जहां ख़वातीन के हकीकी मसाइल को हल किया जाता था, लेकिन मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर में ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन का तकर्रुर भी नहीं कर सकी है। कर रहे हैं, कहाँ पर आपने देखा कि 200 औरतों को एक साथ उन्होंने पुलिस में भर्ती किया है? कहाँ से आपने देखा है उन्होंने डेली वेज लगाया है 500 औरतों को एज डॉक्टर? कहाँ से आपको पता चला है कि उन्होंने जेई जो है, जो बेकार बैठे हैं, उन औरतों को लिया है? सिर्फ औरत की बात में कर रही। आप देखिए जो चावल है
वो कहाँ पर है? इस वक्त 1 किलो 40 रुपए में मिलता है। आप देखिए, अगर 1 किलो गरीब लाएगा 40 रुपए में उसको 1 किलो मिलता है। सब्जियों की कीमत जो आसमान को छू रही है। अब सब्जियां इंसान चाहता है सब्जियां ही हम ना खाएं। दालों का जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी बाकी चीज़ है, आप देखिए उसकी कीमत कहाँ से कहाँ चढ़ी है। गैस का देखिए, पेट्रोल का देखिए, मिट्टी का तेल किसी जगह पे तो है ही नहीं है, वो तो मिलता ही नहीं है। चीनी देखिए, वो तो है ही नहीं। इन्होंने सारा कुछ किया, इन्होंने ये दिवालिया हो गए हैं। और उन्होंने कश्मीरी लोगों को, जम्मू के लोगों को, इस स्टेट को, मैं तो यूटी नहीं कहती हूँ, मैं स्टेट कहती हूँ अभी भी, क्योंकि हमारी नज़र में जम्मू कश्मीर एक रियासत ही है। जो अगर किसी घर की हेड है कोई औरत, और वो अगर चरखा काटती है और उसे गुजारा करती है और मेहनत मजदूरी करती है, सुबह जाती है मजदूरी करते, शाम को अपने बच्चों को खिलाती है, वो कहाँ से 2 है। आप देखिए, आप मुझे कहिए कि वो प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से लगा? 1000 स्क्वायर फीट तो टैक्सी पर गलत है, ये झूठ, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 40%, ये भी गुमराहकुन बात है। ये तो है ही नहीं 40%, ये 100% लोगों से ये ले रहे हैं और लेना चाहते हैं, ताकि यहाँ की कौम जो है ये उनको मफरूज करना चाहते हैं, या उनको माजूर करना चाहते हैं, या जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की राह पर गामजन देखना नहीं चाहते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रटसूना बीरवा जाकर पार्टी के ब्लॉक सदर ख्वाजा नबी वानी की पुरसी की और इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान तनवीर सादिक, सियासी मुशीर मुदस्सिर शाह व दीगर लीडरान भी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान उमर चियोडारा में लोगों के साथ तबादला ख्याल किया। लोगों ने उमर अब्दुल्ला को इलाके के दरपेश मसाइल से आगाह किया। एनसी के सीनियर लीडर और जिला सदर पुलवामा गुलाम मेहुद्दीन मीर ने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ वर्षों के दौरान अगरचे कश्मीर में मिलिटेंसी में कमी आई है, ताहम अवामी मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हुआ है। मीर ने एनसी की जानिब से पुलवामा में चलाई जा रही अवामी राब्ता मुहिम के तहत जिला पुलवामा के रूहमो इलाके में पार्टी जलसे से खिताब किया। मीर ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर पर अवामी हुकूमत नहीं होने से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि मौजूदा हुकूमत से आम लोगों को दिक्कतों का सामना ही करना पड़ रहा है। सुधार आया है, अगर उन्होंने मिलिटेंसी पर काबू पाया है, ये खुशाइंदा कदम है, ठीक है, अच्छा है, मिलिटेंसी पर कदम पाया, मगर उसके बाद लोगों के साथ उनको अच्छा सलूक करना था। लोग, ताकि लोग ये जो मेन स्ट्रीम में इसमें काम करते हैं, लोग मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, वो काम तो ये नहीं करते हैं। उन्होंने आम लोगों को, जिनको किसी के साथ ताल्लुक नहीं है, जिनको इनके इस एजुटेशन के साथ ताल्लुक नहीं था, जिनको इस टर्मल के साथ ताल्लुक नहीं, उनको भी तंग किया जाता है। हर मसले में उनको बिजली फीस में इस वक्त जो बरतरी की जाती है, हर रोज़ हर महीने बिजली फीस चढ़ाया जाता है। आज 1500-2000 रुपये तक बिजली फीस पहुंच गया है। चावल का कहीं जो उनको राशन कार्ड से चावल मिलता था, उसका कहीं नामो निशान। टाउन हॉल टर्नबर्ग में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वर्करों का कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। इस कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर ताज महिउद्दीन, गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज अमोद गुलजार और दीगर लीडरों ने शिरकत की। ताज महिउद्दीन ने लोगों से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत बनाकर कामयाब करने पर जोर दिया। कन्वेंशन से गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज अमोद गुलजार ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि आला तालीम हासिल करके सियासत में आने का मकसद सिर्फ बहबूदी के लिए काम करना है। कन्वेंशन में लोगों ने अपनी शिकायत भी पेश की। ताज महिउद्दीन ने कहा कि इनकी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। इन्होंने जल्द इलेक्शन कराने की अपील की है। बीजेपी ने अब किया, हमने बहुत पहले से, हमने तो नवंबर से शुरू कर दिया था। हम तो दिसंबर के बाद से ही इलेक्शन में लगे हुए हैं और तैयार बैठे हैं। हम झूठ के बगैर का सौदा लाए, धोखे के बगैर का सौदा लाए हैं। लोगों के जज्बात से खेलने वाले नारे नहीं लगाते, जो असलियत है वो बताते हैं और लोगों को, नौजवानों को गुमराही की तरफ नहीं ले जाते, झूठे ख्वाब नहीं दिखाते। वो इसलिए जोक दर जोक लोग जो हैं वो हमारी तरफ। जेकेपीसीसी के सरबराह वक़ार रसूलवानी ने जिला रामबन के दक्सार इलाके का दौरा किया, जहां जमीन धंसने से 16 खानदान मुतासिर हुए। उन्होंने रामबन के दीगर पार्टी लीडरों के साथ मुतासरीन से मुलाकात की।
यहाँ पे हालात जो पूरी ख़राब है, जो ज़मीन धंसने की वजह से 15-20 मकान जो है तबाह बर्बाद हुए हैं पंचायत दलवा में, और दुखसर की जगह है ये। यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि हम छत्तीसगढ़ सेशन में चले गए थे और हमने सुना था एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और यहाँ की चेयरमैन साहिबा भी आई थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि टेंटों के बगैर कुछ नहीं मिला है इन लोगों को। आप देखें हालात क्या है कि मकान तबाह और बर्बाद हो गए हैं, किसी मकान का कोई जगह भी नहीं बची है इनके लिए, ज़मीन भी नहीं बची है, बनाएंगे कहाँ ये मकान? आप देखो खुद ही वीडियो, ये सारा पहाड़, ये सारी ज़मीन जो है खिसक चुकी है। तो मुझे अफसोस है कि अगर कहीं पे थोड़ी सी आगजनी भी होती है जम्मू या श्रीनगर में, वहाँ पे लाखों के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाता है लोगों को। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को आप एरा गेरा मत समझिए, ये भी आपके ही लोग हैं, ये भी इस स्टेट के लोग हैं। यहाँ अगर 20 मकान धंस गए हैं, इनकी तबाही हो गई है, तो आपको यहाँ पे भी पूरा मुआवजा देना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ पीडीपी की जम्मू डिस्ट्रिक्ट यूनिट की दस्तखत मुहिम आज भी जारी रही। पार्टी लीडरों ने जानीपुर के इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ दस्तखत मुहिम चलाई। छोटे पर प्रॉपर्टी टैक्स की जरूरत क्या है? अभी यहाँ पर गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को बोझ पड़ेगा और क्या है, जरा मुश्किल से। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये वापस लेना चाहिए? हाँ, वापस लेना चाहिए, फौरन क्यों नहीं? यहाँ बहुत दिनों से ये कर रहे हैं, ऐसे तो वापस ही लेना चाहिए। आज हम जानीपुर चौक में जहाँ जो है एंटी टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट लगाने जा रही है, उसके खिलाफ जो है मुहिम चला रहे हैं और हर तबके के लोग जो है वो साइन कर रहे हैं खुशी से और कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगा दे रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का नजायज। कोई सरकार बनती है, गरीबों के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उनको कुछ पानी मुफ्त होगा, बिजली मुफ्त होगी, एजुकेशन मुफ्त होगी, ये लुभा कर 15-15 लाख जो है वो अकाउंट में डाला जाएगा, करोड़ों की तादाद में नौकरियां दी जाएगी, बेरोजगारी को जो है दूर किया जाएगा। इन मुद्दों पे गवर्नमेंट जो है बोर्ड लेती है और आज टैक्स पे टैक्स लगा दे रही है। और ये हमारी स्टेट जो है बहुत एक गरीब स्टेट है, ये टैक्स को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑलरेडी हम म्यूनसिपलिटी को 1200 रुपया साल का दे रहे हैं। हर महीने ऑटो वाले आते हैं, म्यूनसिपलिटी के लोग आते हैं, 100 रुपया महीने का ले जाते हैं और वो साल का बनता है 1200 हम म्यूनसिपलिटी को दे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी का कहना है कि सरकार की काविशों से वक्फ बोर्ड पर लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। लोग सही मानों में वक्फ बोर्ड की अहमियत से वाकिफ हो गए हैं। अनंतनाग के ऐश मकाम में हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शब अव्वल की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने जम्मू कश्मीर की सभी दरगाहों में लोगों के ताउन से निज़ाम दुरुस्त किया है। ऐश मकाम में इतवार की शाम से शब खानी शुरू होगी, जो रात भर जारी रहेगी। दरख्शां ने इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया और मुतअल्लिकीन को ज़ायरीन के सहूलियात के लिए ताउन फराहम करने की हिदायत दी। हमारा वक्फ था, एक दीमक सी लगी हुई थी, लोग जानते ही नहीं थे, उनको लगता था ये कोई आसमान से उतरा हुआ नाम है। लेकिन अब ये हर एक जुबान पे है कि वक्फ इदारा क्या है और वक्फ का काम क्या है, वक्फ के दायरे इख्तियार में क्या काम है, वो हम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। कोशिश है, आप लोगों का साथ है, तमाम लोगों का साथ है। शब खानी यहाँ पे होगी, हम चाहेंगे कि यहाँ पे किसी किस्म की कोताही ना रहे। हर एक मुलाजिम आज की डेट में खून पसीना एक करके वक्फ इदारे को आगे बढ़ा रहा है और जब आती हैं, दरगाहों की बात आती है, वहाँ वो ये समझते हैं कि ज़ायरीनों को कोई तकलीफ़ ना हो और जो ये दरगाहें हैं इनकी पाकीज़गी और जो वाकई में शफाफियत है वो पूरी तरह से रहे और लोग कोई भी गलत तरीके से क्योंकि हमारे इन चीज़ों से लोग बहुत दूर हो गए थे, अब वो अल्लाह का करम है, लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं, अब दरगाहों में फिर से मेले लगने लगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में असम के तलबा से बातचीत की। तलबा एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। एलजी ने जम्मू कश्मीर की सकाफत, विरसा, अदब को जानने के लिए पहुंचे से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने तलबा से कहा कि वो जम्मू कश्मीर और असम के लोगों के दरमियान जज्बाती रिश्ते को मजबूत करें।
फरवरी में कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा सयाह आए। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर फजलुल हसीब का कहना है कि महकमे मौसम बहार में बादाम के फूलों और ट्यूलिप्स के साथ बड़ी तादाद में सयाहों की मेजबानी के लिए तैयार है। साइंसी तरीकों से सयाहत को फरोग देने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन पर बात करते हुए डायरेक्टर टूरिज्म ने कहा कि महकमा सयाहत वजीर आजम के विजन पर अमल पैरा है। इसी तरीके के रैशनल तरीके से हमने टूरिज्म को आगे बढ़ाना, बिल्कुल हमारे पास पोटेंशियल है। वी आर वर्किंग ऑन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग टूरिस्ट नंबर्स, वी आर वर्किंग ऑन साइंटिफिक मेथड्स कि हम होटल्स का डाटा कैलकुलेट करें, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सारे डाटा वगैरह हमारे पास बिल्कुल हमारे पास साइंटिफिक तरीके में। दिस इज़ द एज ऑफ बिग डाटा, और बिग डाटा के एरा में हमें इंश्योर करना चाहिए कि मतलब हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड्स हो सारा डेटा टूरिज्म के रिलेटेड कैलकुलेट करने के लिए, और कॉन्सिक्वेंट पॉलिसीज़ फिर उस पर बने। टूरिज्म तो काफ़ी अच्छा है। वी हैव हैड मोर देन 1 लाख टूरिस्ट, आई थिंक 1,20,30 हज़ार के करीब जो हैं वो फरवरी में ही आए हैं, और मार्च में बिकॉज ब्लूमिंग अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी तो मार्च में आप देखेंगे कि नंबर्स और हाई होंगे। एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर भटनागर ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में 2 रोज़ा 8वां टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कम सीड सेल मेले का इफ्तिताह किया। इसका थीम सबसिस्टेंस टू सस्टेनेबल कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया। इस मौके पर वीसी प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू, वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शान द्राबी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज चेयरपर्सन बोर्ड हिना भट्ट मौजूद रहे। आर भट्टागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का माशरा बुनियादी तौर पर एक ज़रई माशरा है। यहाँ ज़राअत, बागबानी, पोल्ट्री, मवेशी परवरी और दीगर शोबे हैं। एलजी इंतजामिया शोबा ज़राअत की इस्लाह के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है और 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अगले 5 सालों में शोबा ज़राअत और बागबानी का मंजरनामा बदल देगा। इन्होंने कहा कि इंक्यूबेशंस और स्टार्टअप्स के हवाले से इस यूनिवर्सिटी की काविशें काबिल सताइश हैं। इस मेले से किसानों को आला मयारी और तकनीकी मालूमात फराहम की जाती हैं। साल से एकदम डबल स्टॉल्स की स्ट्रेंथ हो गई है। पिछले साल हमारे 150 के आसपास स्टॉल थे और इस साल हमारे यहाँ 300 तजावुज कर गए और हम कासिर रहे एट द 11th आवर। काफ़ी सारे लोगों को नहीं अकोमोडेट कर पाए। ये स्टॉल की ही बात नहीं है, उनको रहने का इंतज़ाम, खुर्दनोश का इंतज़ाम, हमारे पूरे गेस्ट हाउसेस बंद है। हमने बाहर भी कुछ होटल्स ले लिए हैं जिनमें हम हमारे किसानों को, हमारे मेहमानों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, एग्रीकल्चरिस्ट्स को, साइंटिस्टों को, हमारे जो दूर दराज रिसर्च स्टेशन से साइंसदान आए हैं उनको अकोमोडेट करें। दिस इज अ ग्रेट एफर्ट and I would like to congratulate the university and also our agriculture production department for that have been taking to really change the agricultural landscape of J&K, and we would see great progress in the next few years. Can they become scientists? Can they become innovators? Can they become budding entrepreneurs for the world? So उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फार्मर्स का तो ऑफ कोर्स जब भी फार्मर्स इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ आते हैं उनको न सिर्फ प्लांटिंग मटेरियल मिलता है यहाँ से, बल्कि दे ऑल्सो गेट एक्वेंटेड विद कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी अपने फार्म पे अप्लाई करके अपना प्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर ओन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इन एडिशन कोई भी मतलब जनरल they can buy products at reasonable prices. They can get acquainted, of course, as I said, with so many things that are happening around in the agricultural world. सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर में पहली बार माइक्रो प्लास्टिक सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम दी गई, जिस पर अस्पताल के अमले की सताइश की जा रही है। एक 24 साल के नौजवान को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर में दाखिल किया गया था। मोटरसाइकिल की जंजीर में आकर उसकी 2 उंगलियां कट गई थी, जिस पर इस अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने उसकी माइक्रो प्लास्टिक सर्जरी की। पहली बार सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। डॉक्टर आबिद सलीम प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर शरीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर उल्फत अबू हामिद और निसार अहमद ने सर्जरी की। पांपोर में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अस्मा नज़ीर ने इन्हें प्लास्टिक सर्जन फराहम करने पर डायरेक्टर हेल्थ का शुक्रिया अदा किया। तो कल हमने वो माइक्रो प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर जो किया है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सलीम साहब, डॉक्टर आबिद साहब,
तो और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर साहब को, वर्थली डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया है टाइम प्लास्टिक सर्जन, जिसकी वजह से ये पहली बार एसडीएच पांपोर में ये सर्जरी हो पाई है। तो हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि ऐसी सर्जरी यहाँ पे नहीं हो सकती है क्योंकि उसके लिए थिएटर सेटअप, सर्जन, एनेस्थेटिक, प्लास्टिक सर्जन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थिएटर में होता है पहले नहीं होता है। बट शुक्र अल्लाह के अब ये चीज़ें हैं। बट अभी जो हमारे आर्थो ये सलीम साहब, ये आबिद सलीम साहब हैं, ऐसे डॉक्टर्स अभी पेरीफेरी में अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि ये इतने ज़्यादा डॉक्टर नहीं होते हैं प्लास्टिक सर्जन जो कि हर एक पीएचसी या एसडीएच या डीएच पर हो सकते हैं। बट लकीली जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेशलिस्ट की, विद द हेल्प ऑफ वर्थली डीएच डायरेक्टर साहब की तरफ से, हमें कभी जब भी ज़रूरत पड़ता है तो वो हमें एश्योर करके वो डॉक्टर साहब को भेज दें। पीएम पैकेज मुलाजमीन ने जम्मू में अपना एहतजाज मुअत्तल करने का फैसला किया है। जम्मू में मुलाजमतों की मुंतकली और तनख्वाहों की इजरा के मुतालबे को लेकर पीएम पैकेज मुलाजमीन 310 दिनों से एहतजाज पर थे। एम्प्लॉयज़ फोरम की तरफ से एहतजाज को मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला कई इलाकों में ज़्यादातर मुलाजमीन के ड्यूटी पर दोबारा ज्वाइन होने के बाद लिया गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट आ चुकी है जहां पे हम टूट गए थोड़े से। अनफॉर्चुनेटली मैटर ऑफ लाइफ है, सेंसिटिव तरीके से देखना चाहिए था। 300 दिन में कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, नॉट इवन थ्रू टॉक्स, नॉट इवन थ्रू एनीथिंग एल्स। एम्प्लॉयज आर फाइनेंशियली, उसकी फैमिलीज बहुत ज्यादा सफर कर रही है। ही हैज लेफ्ट विद द ऑप्शन कि आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद सैलरीज निकलेगी। समथिंग की जो मैटर ऑफ लाइफ है वो रूट से ही एड्रेस नहीं हो रहा है। कश्मीर में जब तक इस हालातों में आज के, क्योंकि परसों की किलिंग के बाद भी भरोसा नहीं आता है। भरोसा तब आता है कि जब किलिंग से फुल स्टॉप लगे। जब माइंड सेट ही ये बना है कि कम 4 मर रहे, 5 मरेंगे, 10 मरेंगे, तो उसमें भरोसा नहीं है। एम्प्लॉयज अपनी जान खुद बचाएगा। बातचीत के जरिए अगर कोई भी डिग्निटरी हमसे बात करना चाहती है या करने की, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमसे बात करेगी, तो हम वो लेवल, अब वो वाला ब्रिज बनाना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी जिंदगियों को तो आप सेव करने के लिए हमसे कुछ बात करें। इतनी सी बात है। हम हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को कि सर प्लीज, हमने सब कुछ छोड़ दिया, प्लीज आप हमारा फैसला लीजिए। आप सोचिए आप कि हम आपके ही देश के नागरिक हैं, तो हमारे लिए सही क्या है। जो ऑलरेडी वहां पे जा चुके हैं, ना उनके पास कहीं रहने का इंतजामात है, ना वहां पे उनके ऑफिस में कहीं सिक्योरिटी के इंतजामात है। जैसे वो 12 मई से पहले जा रहे थे, आज भी वो वैसे ही जा रहे हैं। हाँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर दावे किए हैं कि सिक्योरिटी है, इनके रहने की व्यवस्था की है, लेकिन जो हमारे पास फीडबैक है उसमें एम्प्लॉय को अभी भी हरास किया जा रहा है, उसको अपने हाल पे छोड़ा गया है। अब हम चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इसको, अगर कुछ एम्प्लॉय की जान को बचाना है, इसको गंभीरता से ले ले, क्योंकि वहां पे लोग गए हुए हैं, उनकी मजबूरी का इतना ज्यादा फायदा ना उठाए। बडगाम में टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मेन चौक बडगाम से डीसी ऑफिस तक निकाली गई। एहतजाजियों ने आम शहरियों के टारगेट किलिंग की मजम्मत की। शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की भी एहतजाज आप कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैसेज ये देना चाहते हैं, जो हमारा यहाँ टारगेट किलिंग होते हैं, जिसमें मुसलमान भी मरते हैं, पंडित भी मरते हैं, सिख भी मरते हैं, ये बेगुनाह लोग हैं। ये मारने वाले जो लोग हैं, ये कौन है, इसके ऊपर सरकार को जबरदस्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। परसों ही संजय साहब को किल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, राहुल भट्ट से पहले, और उसके पहले लसकोल वो डायरेक्टर रेडियो कश्मीर श्रीनगर का, उसको भी। और यहाँ अगर हम मुसलमानों की बात करें हैं, इसी बडगाम में आगा सईद मेहदी साहब को शहीद कर दिया गया है, और डॉक्टर अब्दुल हक गूर साहब को शहीद कर दिया गया है, और इसी तरह मौलवी फारूक साहब को शहीद कर दिया गया। इसी तरह डॉक्टर काजी निसार साहब को भी शहीद कर दिया गया है। और बहुत शहादतें दी है मुसलमानों ने, हिंदू ने, सिखों ने, ईसाई ने, सिर्फ अपने कश्मीरियत को मेंढर टाउन में वाक़ा तहसील ऑफिस में पटवारी तीसरे रोज भी कलम छोड़ो हड़ताल पर।
इसकी वजह से आवाम को परेशानियों का सामना है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कोई मुनासिब कदम उठाया जाए ताकि इनके मसाइल हल हो सकें। छत्ती डिपार्टमेंट का काम वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पटवारी और गोदावर कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारी मांगे हैं उनको बिल्कुल पूरा नहीं किया जाता। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और ताकि लोग भी ना सफ़र हों और हर तरह की परेशानी हल हो। अपनी मांगें जो हैं वो हल करें, इनका फल हम खा रहे हैं। आज हम भी उनकी नकल करके दरियों पर बैठे हैं और जब तक हमारे मसाइल हल ना होते हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पटवारी साहब बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, ठीक है, हम जायज़ मानते हैं उनको, ठीक है, बैठे हुए हैं, लेकिन जो आवाम ये खज्जल खुबार हो रही है, आज ये एक बुजुर्ग हमारे पास हैं, कितने ये दिन से घूम रहे हैं, इनका काम कोई नहीं हो रहा है। हम एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इनका जो मसला है वो जल्दी से जल्दी हल करो और उसके बाद हमें जो कि हमें भी नजात मिले। ने मारे मकान शिकान रुड़े ने और डीसी ऑफिस में था भी कागज पे दे था, मेरे पे जे मारे कागज कोई पूछ पचाए कख नहीं आया। जा घोड़ी ना आर्डर दियो, जा मारने ने आर्डर दे छोड़ा से ये नहीं असे खज्जल होना नहीं टोरना नहीं सड़ा को कराया दास करिया खज्जल होत है। मासी केड़ी जगह आयो तुस? केरी थी आयो? कितना किराया दे आयो थे? 100 रुपया लगना ना। तो क्या तुस बड़े अफसर आगे क्या अपील करने हो? ये नहीं कर रही है भाई, मारा कोई पूछ पचाने मारे मकान शिकान रूड़े ने कोई 1 रुपया भी नहीं दे सकने पे टूरी टूरी मैं भी घूमते मरी है, मैं कख नहीं रखा। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की गैर मुय्यना हड़ताल आज भी जारी रही। बडगाम के पटवारी डीसी ऑफिस बडगाम के रूबरू पार्क में हड़ताल पर बैठे हैं और अपना कामकाज छोड़कर अपने मुतालबात पूरा करने की मांग कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार ने उनके मुतालबात पूरे करने का वादा किया, लेकिन कई माह गुजर गए, ताहाल मुतालबात पर कोई गौर खौज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। जो मुतालबात हैं उसमें सारे फीसद ग्रेड पे हैं, grade pay of graduate patwaris from 2,400 to 2,800. Second one is creation of GQ circles and patwar halkas. Third one is the either ban on direct recruitment or adjustment of ratio from 55 to 75-25 as it is in UT. And the last one is enhancement of the field travel allowance, which is at present 480. And it was at that time accepted by the government that we will increase it up to 1,000, and they have given us that in black and white at that time. And at that time the government assured us that we will complete all these demands in a week's time. Now not only a week but a year has passed. All of these demands are जो की तू हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। हकीम समीर हमदानी की किताब कश्मीर में शियाइज़्म की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। आज श्रीनगर की कनी होम में इस किताब की रुनुमाई अंजाम दी गई। इस किताब में सुन्नी शिया दुश्मन की तारीख से मुतालिक जानकारी है। प्रोफेसर सिद्दीक वाहिद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि सलीम बेग ने प्रोग्राम की सदारत की। जहाँ तक कि बुक का ताल्लुक है, इट्स अबाउट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में कश्मीर में इंटर कम्युनल रिलेशन विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड स्पेशली it looks at the ahya or of the Shia tashkhus and the Shia identity in the public sphere and the reaction from the Sunni majority which goes towards conciliation, reconciliation between the two communities. So basically it's a book about 19th century inter-Muslim a non-Muslim polity. And the book does end with the idea that there is a movement towards economicalism between the Shias and the Sunnis. It starts somewhere around in the 19th centuries, first as a reaction against the Dogra rule, but then it becomes entrenched within the communities as well. So I would say that that movement once started, it's progressing. So it's a thing that is in progress. It's an event which is happening again, and it will keep on changing its courses here and there, but broadly the engagement is there. So what we look for is engagement. जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों और दुकानों में बैग छापामारी की। हुकाम ने
प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ छापे मारे। इस मौके पर जेएमसी के एहलकारों ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर चालान किया और पॉलीथीन बैग्स भी जब्त किए और इन्हें आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने की वार्निंग दी। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन्फोर्समेंट विंग की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाई गई है और रेड जो है आज यहाँ पे वेयर हाउसों के समेत कई जम्मू के अन्य इलाकों में भी ये रेड साइमल्टेनियस रेड्स किए गए हैं। मकसद यही है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जब बैन किया हुआ है तो कोई भी उसको बेचता पाया गया तो उसको चालान यहाँ पे किया गया है और वार्निंग भी दी गई है। यहाँ टीम है यहाँ पे इन्फोर्समेंट विंग की वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे दुकानदारों के साथ हालांकि बहस भी इनकी हुई। ये मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू के जो है सर किस तरह से आज क्या मकसद है इसके पीछे, तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फोर्समेंट विंग की जो इनकी टीम है वेयर हाउस पहुंची है और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है या प्लास्टिक का कोई भी बना हुआ सामान है जो बैन किया हुआ है उसको या तो जब्त किया गया है या चालानिंग की गई है और वार्निंग भी साथ में दी गई है। आप देख सकते हैं ये जीएमसी की टीम है जो इन्फोर्समेंट विंग है उनका वो कंप्लीट टीम आज यहाँ पे पहुंची है और उन्होंने आज दुकानदारों को अचानक की इस रेड में चालानिंग भी की है। नहीं, जो 20 माइक्रोन से जिसके पास नीचे है तो मैंने ये पहले भी आपको बताया जो 120 माइक्रोन से नीचे होगा हम कभी उनको स्पेयर नहीं करेंगे। अब आगे से देखो आगे उनको फाइन होंगे। साइमल्टेनियस रेट्स हैं ये साइमल्टेनियस रेट हैं कितने इलाकों में चल रही हैं? ये आज तो ये 3 जूनों में हमने इसको डिस्पर्स किया है 75 वार्डों को और ये 3 जूनों में ये टीमें चल रही है, प्रॉपर टीमें चल रही है। की जाएगी, जब्त भी किया जाएगा सामान? नहीं, जब्त भी किया जाएगा और फाइन भी। अब मेयर साहब ने बोला है 1-2 दिन इनको हदायत दे दो सबको कि 120 माइक्रोन से नीचे कोई भी पॉलीथीन करेगा बेचेगा हम उसको कड़ी से कड़ी हदायत दी। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मोबाइल मजिस्ट्रेट रजनी शर्मा ने विक्रम चौक जम्मू पर एक खुसूसी नाका लगाया। इस खुसूसी नाके के पीछे बुनियादी मकसद उन खिलाफ वर्जी करने वालों को चेक करना था जो नाबालिग हैं और सड़क पर गाड़ियां चला रहे हैं। मोबाइल मजिस्ट्रेट ने ट्रैफिक पुलिस को जम्मू में किसी भी किस्म के ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। न्यूज़ 18 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज स्पेशल नाका जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाया गया। जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस नाके को लगाया गया है क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स जो है वो ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंचती हैं कि कई लोग वायलेट करते हैं, उनके पास आरसी नहीं होती है, लाइसेंस नहीं होता है। तो तमाम उन कंप्लेंट्स को के बाद आज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट रजनी शर्मा भी यहाँ पे पहुँची हैं। आप देख सकते हैं कि स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट रजनी शर्मा यहाँ पे खुद मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पे नाका लगाया है और वो गाड़ी में आप बैठी हुई आप देख सकते हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं, डायरेक्शन दिए हैं लेटर्स है और खास जो अगर कोई माइनर है, अगर कोई बच्चा माइनर है, अगर वो गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है और उसके पास लाइसेंस नहीं होता, अगर वो कोई एक्सीडेंट करता है तो उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। जो उसके गार्डियन है उस जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल की हिदायत पर मंशियात की लानत पर एक मुहिम का एहतमाम किया। एक प्राइवेट स्कूल के तलबा ने इस तकरीब में हिस्सा लिया और इस बात का इजहार किया कि किस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस को मंशियात की लानत से निमटने के लिए नौजवानों के ताउन की ज़रूरत है। एसपी हजरतबल मशकूर जरगर, डीएसपी शौकत अहमद, दीगर आला हुकाम इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। आज का जो इवेंट था ये डिस्ट्रिक्ट जेके पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया था, इन जोन हजरतबल में किया था ऑन द ड्रग अवेयरनेस। एज आपको सबको पता है कि जो ये ड्रग इशू है ये दिन ब दिन ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी सोसाइटी को बहुत ही खोखला कर रहा है। इसलिए नीड ऑफ द आवर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूथ को, अपनी सोसाइटी को, पेरेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को अवेयर करें और उन पे उनको फोकस करें कि वो काम करें, क्योंकि जितना काम इस पर होगा, जितना अवेयरनेस होगा, उतना ही ये इशू हम इसको एलिमिनेट करने की सोसाइटी से कोशिश कर सकते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर, फॉर द बेटर गुडमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ। आज का प्रोग्राम जो था वो ड्रग अब्यूज़ एंड अवेयरनेस के बारे में था, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किया था इन कोलैबोरेशन विद कश्मीर हार्वर्ड। सो यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, बहुत सारे स्पीच हुए और एसपी साहब हजरतबल हमारे चीफ गेस्ट थे। दे हैव एंश्योर्ड दैट दे विल क्लियर द मेस अराउंड द स्कूल और दे विल कीप
फाइटिंग अगेंस्ट द ड्रग्स। जो यहाँ पे इवेंट है ये बेसिकली ड्रग अब्यूज़ के बारे में, कैसे हमारा यूथ जो है वो इंडल्ज हो रहा है ड्रग्स में और कैसे हम इसको इनकाउंटर कर सकते हैं। और ये जो इवेंट है ये इनिशिएट किया है कश्मीर पुलिस ने एंड इट इज़ रियली गुड इनिशिएटिव आई मस्ट से। ये इवेंट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हम देखें लास्ट 3 ईयर्स से कश्मीर ने 1% की ग्रोथ देखी है ड्रग यूज़ में और इसमें से यूथ बहुत सारा है एंड एज वी नो यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ वन कंट्री एंड अगर एक कंट्री का बैकबोन ही ख़त्म हो जाए द कंट्री विल इवेंचुअली कोलैप्स, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।